बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 20 जनवरी है, इंतहाई अहम दिन। लेकिन ये अहम दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई गर्मा गर्मी के आगाज़ का दिन भी साबित हुआ। वाज़े तौर पर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के राह में रुकावटें खड़ी हो रही हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह भी कई चीज़ों के रास्ते में दीवार बन रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जारी थी, आज खुलकर सामने आ गई। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच को अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ जारी करते हुए शोकाज नोटिस जारी करना पड़ गया। सारी कार्रवाई क्या हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह के ऑर्डर पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने अमल क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान ने जो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा हुआ है, उसकी तहकीकात के लिए उस पर भी समाअत हुई है और कुछ गर्मा गर्मी आईनी बेंच के अंदर भी हुई। सारा अहवाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के मामले से। आपके इल्म में होगा कि 13 जनवरी से लेकर वो एक केस सुन रहे हैं जो कि टैक्स से रिलेटेड है। लेकिन टैक्स केस में एक सवाल उठा था, इनके बेंच पर एतराज़ हुआ और दरख्वास्त गुजार ने यह कहा था कि ये केस आईनी बेंच को सुनना चाहिए। तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के बेंच ने यह फैसला किया कि चूंकि हमारे बेंच पर एतराज़ हुआ है तो ये कानून है कि जिस बेंच पर एतराज़ हो उस एतराज़ को डिसाइड वही बेंच करेगा। उन्होंने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किया और साथ ये सवाल भी उठा दिया तहरीरी हुक्मनामे में। अटॉर्नी जनरल को भी मामलत का नोटिस जारी हुआ था कि क्या ऐसी किसी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस को बेख्तियार किया जा सकता है कि कोई भी टैक्स के केसेस जैसे मामलात में भी आकर एतराज़ उठाने लगे। इस केस को आज समाअत के लिए फ़िक्स किया गया था। पहले इसे जुमे के रोज़ ये फ़िक्स था, तो समाअत से एन पहले बेंच में तब्दीली कर दी गई। जस्टिस इरफान सादत जो बेंच का रुकन थे तीसरे, उनकी जगह जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर लिया गया। और जस्टिस अकील अब्बासी यही केस हाई कोर्ट में सुन चुके हुए थे जब वो सिंध हाई कोर्ट में थे, इसलिए वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं सकते थे। लिहाजा कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप पुराने बेंच को बहाल करके आज के दिन यानी 20 जनवरी को सुबह 9:30 बजे इस केस को मुकर्रर करें। 2 दिन गुजर गए, हम इस पर नज़र रखे हुए थे। कॉज लिस्ट जारी ही नहीं की रजिस्ट्रार ऑफिस ने। और आज सुबह जब केस का आगाज़ हुआ अदालती वक्त का, तो अब ये सबसे बड़ा सवाल उठेगा। लोग कहेंगे जी कि जो केस सामने नहीं था उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह कैसे बोले, कैसे ऑर्डर जारी किया। तो सबसे पहले ये वाज़े करना लाजमी है कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो इस केस में एक पार्टी हैं, एक वकील हैं, वो अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि आपके जुडिशल ऑर्डर था कि आज समाअत होनी है, अदालती हुक्म था, तो मैं कराची से चल के यहाँ आ गया हूँ, तो यहाँ काज लिस्ट में नज़र क्यों नहीं आ रहा हमारा केस। इस पर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने यह हुक्म जारी किया एडिशनल रजिस्ट्रार को, नज़र अब्बास को, कि वो अदालत में पेश हों और बताएं कि केस क्यों नहीं लगा। कुछ देर बाद डिप्टी रजिस्ट्रार वहाँ पर पेश हुए और जुल्फ़कार, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की तबीयत नासाज है, वो तो पेश नहीं हो सकते। लेकिन मामला कुछ इस तरह है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है 3 रुकनी, जिसमें चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, उस कमेटी ने यह फैसला किया है। अब वो आके रजिस्ट्रार ऑफिस का बंदा जस्टिस मंसूर अली शाह जो कमेटी का रुकन है उनको बता रहे हैं जी कि उस कमेटी ने यह फैसला किया है कि ये केस अब आप नहीं सुनेंगे, आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े सरप्राइज हुए। उन्होंने कहा यार उस कमेटी का रुकन तो मैं हूँ, इजलास तो हुआ नहीं, मुझे तो बताया नहीं गया, कैसे ये हो गया कि केस मुंतकिल हो गया, आप उस कमेटी का ऑर्डर पेश करें। वक्फा हुआ, डिप्टी रजिस्ट्रार गए, वापस आए और बताया जी कि कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। अब अंदाज़ा लगाएं कि ऑर्डर मौजूद नहीं है तहरीरी, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने तय कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना और केस नहीं लगाना। फिर यह बताया गया जी कि मीटिंग हुई है कोई, 2 रुकन अरकान ने खुद कर ली जस्टिस मंसूर अली शाह को बताए बगैर। और बाय द वे इस मामले पर एक दरख्वास्त भी ज़ेर समाअत है कि जब यहाँ पर पहले PTI के मामला चल रहे थे तो तब भी एक केस में ऐसा हुआ था, तो उन्होंने दरख्वास्त डाली थी कि कमेटी पूरी होनी चाहिए, वो तो कभी लगी नहीं। तो जब ये बताया गया कि मीटिंग हुई है लेकिन उसके मिनट्स अभी हमें कन्वे नहीं हुए, अब यहाँ भी थोड़ा सा ना स्मार्टली खेला गया है हमारी नज़र में। क्योंकि अगर वो मिनट्स आज की रिकॉर्ड पर आ जाते, अगर वो कमेटी का ऑर्डर आज अदालती रिकॉर्ड पर आ जाता, तो अदालत है, अदालत तो ऑर्डर जारी कर देती है। अदालत ने उस ऑर्डर को कमेटी को कलअदम भी करार देना था जी कि ये तो तीसरे मेंबर को बताए बगैर हुई है, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए वो ऑर्डर पेश नहीं किया गया और कहा गया जी कि वो अभी मिनट्स मौसूल नहीं हुए। लेकिन हमने रिसर्च ऑफिसर को भेजा हुआ है मामला कि रिसर्च ऑफिसर देखे, एक क्लर्क होता है वो देखे
कि क्या कौन से केसेस आईनी बेंच में जाने और कौन से यहाँ जाने। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा जी कि मुझे जब से मैं अदलिया में हूँ पहली बार आप ये सिचुएशन बता रहे हैं कि अदालत का हुक्म है कि ये काम ऐसे करना है, लेकिन आप जनाब चले गए हैं कि रिसर्च ऑफिसर अब तय करेगा कि हमने ये केस सुनना है या नहीं, हम इस काबिल हैं या नहीं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में सवालात उठाती थी कि जुडिशल आर्डर्स की भी कहीं खुदा न खास्ता खिलाफ वर्जी न हो, अगर आपने एक कमेटी बना दी तो कहा जाता था नहीं, कलेक्टिव विजडम, इज्तिमाई दानिश से हम फैसले किया करेंगे। तो इज्तिमाई दानिश अब कहाँ है? अब दें उन सवालात का जवाब जो उस वक्त में उठाती थी। कैसे एक रुकन को बताए बगैर ये मामला कर दिया गया। इंटरेस्टिंगली जस्टिस इरफान सादत को निकाल कर उनकी जगह जो जस्टिस अकील अब्बासी बिठाए गए हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये इतना संगीन मामला है। एक बार सिंध हाई कोर्ट में हमें ऐसे नौबत सामने आई थी, तो यहाँ पर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ। ये वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत की कि रजिस्ट्रार ऑफिस के हमने ये केस फिक्स नहीं किया। सबसे पहले जस्टिस अकील अब्बासी को ने ये रिमार्क्स दिए। उसके बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि ये तो इंतहाई अफसोसनाक मामला है, हमने एक ऑर्डर दिया था तो क्या इस पर यह तब्दीली हो सकती थी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने उनके सामने फिर पॉइंट आउट किया कि मलक असद केस है एक, उसमें यह तय पा चुका है कि जब ऑर्डर आ जाए जुडिशल साइड से, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस उसमें तरमीम नहीं कर सकता। उसमें फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि ना सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस, चीफ जस्टिस भी उसमें तब्दीली नहीं कर सकता क्योंकि वो अदालत का हुक्म है। तो फिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने उन्हें एक साफ़ियों के केस का हवाला दिया, और वो केस क्या था जी, वो साफ़ियों को हरासा किए जाने के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस जो हैं काजी फ़ायज़ ईसा, वो जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, एक सादा बेंच में बैठे थे, उन्होंने 100 मोटो ले लिया था। उस वक्त उन्होंने 100 मोटो लिया, और 100 मोटो लेने के बाद फाइल जब भेजी गई तो रजिस्ट्रार ने उनका ऑर्डर गैर मौसर कर दिया और केस रख दिया था 6 रुकनी बेंच के सामने। 6 रुकनी बेंच ने तब ये तो तय किया, तब प्रैक्टिस में प्रोसीजर लॉ नहीं आया था कि 3 रुकनी कमेटी होगी, तब 6 रुकनी बेंच ने ये तो करार दिया जी कि नहीं, ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का 100 मोटो लेने का, लेकिन साथ ये भी वाजे किया था कि जो अदालत का ऑर्डर था उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस फिर उसको गैर मौसर नहीं कर सकता था। तो लिहाजा 6 रुकनी बेंच का हवाला भी दिया गया। फिर उसके बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने यह कहा कि देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अगर कोई तब्दीली करती भी तो बेंच में तब्दीली कर सकती थी, केस फिक्स तो आज लाजमी होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा जी कि कमेटी ने तय कर लिया हुआ है कि 27 जनवरी को ये केस आप वाला आईनी बेंच सुनेगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि आईनी बेंच का कानून में क्या कोई इख्तियार है कि वो जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ कमेटी का कोई इख्तियार है कि वो जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ जाकर अपना फैसला इस तरह करे कि जी हमने केस ट्रांसफ़र कर दिया है। तो उस पर भी कोई अदालत की मुआवनत नहीं की गई। इसके बाद फिर मुशावरत की बेंच मेंबरान ने और तहरीरी हुक्मनामा लिखवाया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है और इस सारे मामले में ये चीज़ें अब यूँ जाएंगी कि हम तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे। और तहरीरी हुक्मनामा उन्होंने उधर डिक्टेट करवाया, और फिर उन्होंने ये उसमें कहा जी कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो केसेस फिक्स करते हैं कल सुबह अदालत में ज़ाती तौर पर पेश हों, और साथ उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया है तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए कि आप कल सुबह पेश हों और जवाब दें कि आपके खिलाफ हम तौहीन अदालत का केस आगे क्यों ना बढ़ाएं। ये आज की इस बेंच की कार्रवाई थी। साथ ही अच्छा, कोर्ट नंबर 2 में ये बेंच चल रहा था, कोर्ट नंबर 3 में जिनके दरवाजे जुड़े हुए हैं आईनी बेंच बैठा हुआ था। आईनी बेंच का जो स्टाफ था ना, वो भी वहाँ पर साफ़ियों से सरगोशी में पूछ रहा था कि परे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, यानी कि सब क्या जो इस्तराब था ना वो परे से मुतालिक ही था कि भाई कुछ तो होगा, और वो हो गया है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, और लोग कह रहे थे कि कहीं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भी नोटिस ना हो जाए, लेकिन वो अभी नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरे आईनी बेंच की तरफ। आईनी बेंच में आप 2-3 अहम केसेस थे। तलबा यूनियंस की बहाली वाला केस भी था, और उसके अलावा धांधली का केस जी, जो इमरान खान और शरफ अफजल मरवत की दरखास्तें हैं उन पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात आयद कर रखे हैं, और ये दूसरी तीसरी बार थी कि वो केस लगा। पहले ये कहा जाता रहा जी कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर हमें मुतमईन करें। वो आकर कहते हैं कि हमें तो अभी तक एतराज़ात की कापी नहीं मिली, हम क्या मुतमईन करें। आज फिर उन्हें बताया गया जी कि अच्छा जी हाँ जी बताएं रजिस्ट्रार ऑफिस पे। उन्होंने कहा जी आज सुबह हमें नकल मिली है कि उस पर क्या क्या ऑब्जेक्शन हैं, तो हम तो ऑब्जेक्शन पे फिर वक्त दें, हम उनका जवाब देंगे। तो उन्हें फिर मोहलत देते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये केस की समाअत मुलतवी की गई है। लेकिन इस दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये केस यहाँ लेकर आते हैं तो हर हल्के के उम्मीदवार का मामला अलग अलग देखा जाएगा,
हर एक का फॉर्म 45 और 47 अलग अलग देखा जाएगा, यानी आईनी सवालात पर नहीं। जैसे जमाल मंदोखेल अब इस केस को एक ट्रिब्यूनल के स्तर पे ले गए हैं कि हम उस तरह इसको खंगालेंगे कि कहाँ का क्या हुआ। फिर उन्होंने पूछा जी कि क्या खैबर पख्तूनख्वा से कराची तक सारे इलेक्शन को आप रिग्ड समझते हैं, धांधली ज़्यादा समझते हैं? अगर ऐसा है तो फिर सारी चीज़ें देखें होगी। फिर इलेक्शन कमीशन को अगर उस पर अगर आपको मसला है, जैसे समीनुद्दीन खान ने कहा, अगर आपको इलेक्शन कमीशन से मसला है तो मुतल्लिका फोरम पर ये मामला लेकर चले जाएँ, लेकिन यहाँ पर अगर केस चलाना है तो आपको हमें अलग अलग सेटिस्फाई करना होगा। हामिद खान ने कहा जी कि मैं तो ऑब्जेक्शंस पे बात करने आया था, लेकिन आप मेरिट्स पर चले गए हैं। तो फिर हामिद खान एक कदम आगे आए और उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की नाकामी है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस धांधली पर सो मोटो नहीं लिया। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जी कि आप अपने अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये बात कर रहे हैं। तो उस पर जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा कि आपकी जो प्रेयर है, जो इस्तदा है दरख्वास्त में, उसको देख कर ही हम फैसला करेंगे कि ऑब्जेक्शंस रिमूव करने हैं या नहीं करने हैं। तो अब ये केस भी खटाई में पड़ गया है, गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया है, और एक तरफ से इमरान खान जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उसमें भी इस डिमांड को हटा दिया गया, और यहाँ से भी ये फ़िलहाल 8 फरवरी का मामला अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक, यानी दोबारा इसको कभी ना कभी फ़िक्स किया जाएगा। आज इस पर समाअत नहीं हुई। इस दौरान ये भी अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि स्पीकर ने भी एक कमेटी इस मामले पर बना रखी है। तो अदालत ने कहा जी कि उससे हमें लेना देना नहीं है, हम इस केस की हद तक रहेंगे। एक और अहम केस था आईनी बेंच में तलबा यूनियन को बहाल करने का। उसमें नोटिस जारी कर दी गई है विफाक को और सूबों को और तमाम मुतल्लिका लोगों को, और अदालत ने बड़े रेलिवेंट क्वेश्चन उठाए हैं। और इस दौरान कुछ गर्मा गर्मी कराची और लाहौर की भी हुई। उसमें ऐसा हुआ कि अदालत ने ये सवाल पूछे थे कि क्या कोई पाबंदी है। फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन ने, जिस तरह वहाँ पे मतलब सियासी तंजीमें नहीं होती, वहाँ कौंसल्स होती हैं, पंजाब कौंसल, सिंध कौंसल, कि जी इसको एक मॉडल के तौर पे लेके देखें। फिर इसके अलावा जी ये सवाल आया कि कराची में जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि कराची में ये हो रहा है कि रेंजर्स खड़ी है जामिया कराची में 30-35 साल से, अगर वो हटे तो तलबा में खूनरेज़ तसादुम होता है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्ला इस केस में पेश हुए थे एक वकील की हैसियत में। उन्होंने कहा जी कराची का मामला शुरू से लग गया, तो इस पर जस्टिस हसन नज़र रिजवी जो कराची से हैं कुछ बरहम हो गए, नागवार गुजरा उन्हें। उन्होंने कहा जी कि कराची में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पहले भी रहते थे और अब भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कराची में ही रहते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि आप कराची की बात करते हैं, आपके पंजाब में क्या हुआ था? वहाँ पर एक पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक सियासी रहनुमा को अगवा कर लिया गया था। ये मुशर्रफ दौर में इमरान खान को जमात इस्लामी के लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अगवा किया था, फिर उनको बाजियाब कराना पड़ा था कार्रवाई करके। तो जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि आप कराची का ताना देते हैं तो फिर पंजाब को भी देख लीजिए। खैर अब इस मामले पर नोटिस जारी कर दिया गया है, देखते हैं ये तलबा यूनियंस बहाल होती हैं नहीं होती। बड़ा अहम मामला है। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने तो कहा कि तलबा यूनियंस होंगी तो नर्सरी होती है ये, जिससे सियासी लीडरशिप हमें मिलती है, आगे आती है, लिहाजा इस पर अब मावनत जो है वो तलब कर ली गई है। लेकिन असल दंगल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम केसेस से परे शुरू हो चुका है। वो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का, क्योंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मदद के बगैर ये केस जस्टिस मंसूर अली शाह के हाथों से लिया नहीं जा सकता था। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को जो कमेटी में नहीं बैठाया गया, इतलात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस मामले पर अब कमेटी के सरबराह को, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार, उनको ख़त भी लिख सकते हैं। नवा ख़त होगा ये इस सिलसिले का कि जनाब मैं भी तो रुकन हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया। क्या हो रहा है आगे आपको शाम के दूसरे व्लॉग में भी अपडेट करेंगे। कुछ डयाला से भी खबरें आ रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।